नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से पेंशन धारकों की पेंशन में डबल बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर आप भी डबल पेंशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। कितनी दस्तावेज यहाँ पर आपको जमा करने होंगे, कहाँ पर आपको जमा करने होंगे, वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण डिटेल देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करेगा। अगर आप यह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन रुक भी सकती है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के पेंशन धारकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दोस्तों, नए पेंशन खाता खुलवाने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको कौन कौन से दस्तावेज जमा करने हैं जिससे कि आपको भी दोस्तों डबल पेंशन बढ़ाकर दी जाए। दोस्तों जो नए यहाँ पर दस्तावेज लागू होने जा रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक वो जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं आपको कि विधवा पेंशन 2022 और वृद्धावस्था पेंशन 2022, दिव्यांग पेंशन 2022 के तहत जो जरूरी दस्तावेज है वह आपके पास होने चाहिए। नए नियमों के बाद उन दस्तावेजों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप यह नियम और दस्तावेज नहीं बनवाते हैं या इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको 2022 में पेंशन नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह दस्तावेज कौन से हैं और कहां पर आपको जमा करने हैं। अगर आपके पास वह दस्तावेज नहीं है तो आपको जल्द से जल्द वह दस्तावेज बनवाने चाहिए, तभी आप 2022 में बढ़ाकर यानी कि डबल पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों पेंशन भोगियों को प्रदेश सरकार की तरफ से डबल पेंशन दी जाएगी। इसका ऐलान तथा पेंशन में 500 रुपये बढ़ोतरी करके दी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तीनों पेंशनों के तहत जो यहाँ पर लाभ दिया जाता था वह दोस्तों 500 रुपये महीना और तिमाही पेंशन जो दी जाती थी वह 1500 रुपये महीना दी जाती थी। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनको अब 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनको 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यह 1000 रुपये पेंशन प्रति माह होगी और कुछ पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह 3000 रुपये प्रति माह भी पेंशन के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 1000 रुपये जो प्रति माह दिए जाएंगे वह कौन से पेंशन धारक होंगे और 3000 रुपये किन पेंशन धारकों को दिए जाएंगे। दोस्तों जिन पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपये मिलते थे उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये मिलते थे उनको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बुजुर्ग पेंशन के अंतर्गत 1000 रुपये यहाँ पर प्रति माह पेंशन अब आगे दी जाएगी। वहीं दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत भी 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्हीं में एक कुष्ठावस्था पेंशन योजना है जो कि दिव्यांग पेंशन में ही आती है, जो पहले 2500 रुपये प्रति माह दी जाती थी। लेकिन दोस्तों वह भी अब सरकार द्वारा 3000 रुपये पेंशन कर दी गई है, जो कि प्रति माह सरकार द्वारा अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों हर राज्य सरकार द्वारा पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। यह लाभ सभी पेंशन भोगियों को वर्ष 2022 में
दिया जाएगा। पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में डबल पेंशन देकर सरकार उनका दिल जीत रही है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारक का इंतजार बना हुआ था। अब राज्य सरकार द्वारा उन पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों डबल पेंशन देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से दस्तावेज बनवाने हैं और कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर जानकारी दी गई है कि पेंशन भोगियों को पेंशन का लाभ लेने के लिए अब कई नए नियमों का पालन करना होगा। पेंशन लाभार्थी राज्य और केंद्र सरकार की सहायता से लाभ प्राप्त करते हैं या फिर करती हैं। यहाँ पर विधवा महिलाएं भी हो सकती हैं और दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो नए दस्तावेज लागू होने जा रहे हैं वह न्यू रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत वह आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप नई पेंशन यहाँ पर बनवाना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा दिव्यांग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर विधवा महिला है, अगर आप नई पेंशन बनवाना चाहते हैं तो अब आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी मैं आपको वह भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो पेंशन धारक पहले से ही पेंशन लेते हैं, अगर उन्होंने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो ये दो दस्तावेज आपको जल्द से जल्द जमा कराने होंगे, लिंक कराने होंगे। या फिर आपने अपने बैंक की दोस्तों केवाईसी नहीं कराई है तो आप जल्द से जल्द अपनी केवाईसी भी करा लीजिएगा, क्योंकि जिन पेंशन धारकों की बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं होगी उनको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आप डबल पेंशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अकाउंट से लिंक कराना होगा और अकाउंट की केवाईसी करानी होगी, तभी वह डबल पेंशन ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वह दस्तावेज बता देता हूं जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर लागू किए गए हैं। यहाँ पर पहला दस्तावेज आपका आधार कार्ड है। अगर आप नई पेंशन बनवाते हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, वहीं दोस्तों वोटर कार्ड आईडी, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आय जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, जो आय जाति है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 40,080 रुपये आपकी होनी चाहिए, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपये आपकी पेंशन जो आय है प्रति सालाना वह होनी चाहिए, तभी आप पेंशन यहाँ पर ले पाएंगे। आयु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप विधवा पेंशन बनवा रहे हैं तो आपकी जो आयु है वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और अगर आप बुजुर्ग पेंशन बनवा रहे हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप दिव्यांग पेंशन बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 40% की दिव्यांगता आपकी होनी चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर की आपकी जो आयु है, आयु प्रमाण पत्र वह होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए होगा, मूल निवास आपका होना चाहिए होगा, क्योंकि जो पेंशन बढ़ाई गई है यह उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बढ़ाई गई है। आय प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज आपको चाहिए होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, विधवा प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, अगर विधवा पेंशन आप बनवा रहे हैं तो विधवा प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही साथ सत्यापन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर यह दस्तावेज आपके हैं तो आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि कुष्ठ अवस्था रोग के कारण आपको यहाँ पर जो पेंशन दी जाएगी वह 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। तो अगर आप कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं तो कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। रंगीन फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। बुजुर्ग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो आप नई पेंशन को बनवा सकते हैं और लाभ भी बराबर ले सकते हैं, डबल लाभ आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं, आपके प्रत्येक सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी जानकारी अपडेट कर जाती है, जो नई अपडेट आती है उसी के जरिए हम आप तक जानकारी पहुँचा पाते हैं, या फिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो भी जानकारी आती है वे दोस्तों हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते हैं। तो निवेदन यही करूँगा कि दोस्तों कोई भी पेंशन धारक नेगेटिव कमेंट ना करे, कि दोस्तों हम अपनी तरफ से किसी को भी कोई जानकारी नहीं देते हैं, केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और जो भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिलती है उसी के माध्यम से हम आपके समक्ष जानकारी लेकर हाजिर हो पाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।